श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। सांसद कानून बनाने में हिस्सेदार होते हैं। सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वो कानून का ख्याल रखें, उसका पालन करें। लेकिन बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने आज सारी हदें पार कर दी। उन पर लखनऊ में रैली करने पर रोक लगी थी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की, रैली की और भड़काऊ भाषण भी दिया। बीजेपी के योगी आज फिर अपने पुराने अंदाज में दिखे। पहले तो सांसद महोदय ने जिला प्रशासन के रोक की धज्जियां उड़ाई, फिर ट्रक पर बने मंच से अपनी लखनऊ की रैली में उन्हीं मुद्दों को उठाया जिनकी वजह से उनकी रैली पर रोक लगी थी। आखिर क्यों दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? दंगों के लिए हम लोग तो नहीं जिम्मेदार हैं। 2.5 वर्ष में 450 से अधिक दंगे, और दंगों के पीछे जो कारण है इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को प्रदर्शित करता है। यूपी में उपचुनाव के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। यहाँ विधानसभा की 11 और लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव है। अपनी आखिरी रैली में आदित्यनाथ ने जीत के हर फॉर्मूले को अपनाया। सत्ता की आड़ में प्रशासन इस प्रकार की रणनीति तय कर रहा है कि अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं, तो फिर हम लोगों के खिलाफ झूठे मामले बनाए जाएंगे। हम इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी आदित्यनाथ अपने विवादास्पद भाषणों की वजह से चुनाव आयोग की आंखों में खटकते रहे। आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन वो बेपरवाह रहे। अब आयोग सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। यूपी लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगा एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। सभी दलों ने इसे भुनाया। उपचुनाव आते ही मुजफ्फरनगर दंगे का जिन्न फिर से बाहर आ गया। हम लोगों ने मुरादाबाद में देखा है, मुजफ्फरनगर में देखा है, सहारनपुर में, बरेली में जो दंगाई हैं उन्हें मुख्यमंत्री अपने यहाँ बुला करके, अपने आवास में बुला करके सम्मानित करते हैं और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर बंद किया जाता है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में लव जिहाद भी मुद्दा बना रहा। हमीरपुर रैली में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के बहाने ही आजम खान पर निशाना साधा। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक ट्वीट भी किया है और लिखा है कि 5 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं, आचार संहिता का पालन करना अच्छी तरह से जानता हूं। खैर, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी का रुख रखेंगे हमारे सामने, और संजय निरुपम कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी कि भाषण में क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या कहना चाहिए था, क्यों कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब इजाजत नहीं थी तो आखिर रैली करने की जरूरत क्या थी? नहीं, इजाजत क्यों नहीं थी, पहला प्रश्न तो मेरा यह है। इजाजत निरस्त करने का कारण कौन था, ये तो बताए कोई हमें। हमको परमिशन दे दी 7 तारीख को सुबह, 10 तारीख के कार्यक्रम की। 7 तारीख की शाम को उसी स्थान के पास समाजवादी पार्टी का प्रार्थना पत्र लेकर परमिशन देने की आवश्यकता क्यों थी, इसका जवाब किसी के पास है क्या? और फिर उसको आधार बनाकर कि दोनों सभाएं आसपास हैं, अरे आसपास सभाओं की परमिशन तो आपने दी है, पहले जब बीजेपी को दे चुके तो सपा को क्यों दी? लेकिन हम तो उसके अलावा कह रहे हैं, हमने सभा करी कहां पर, किस कानून का उल्लंघन किया हमने? प्रचार वाहन है जिसकी हमको अनुमति प्राप्त है, प्रचार वाहन का माइक है। ये कहां लिखा है कि प्रचार वाहन पर किस स्तर का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के समर्थन में या अपनी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेगा? आदरणीय योगी जी या लक्ष्मीकांत वाजपेयी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने प्रत्याशी के समर्थन के प्रचार वाहन पर भी खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं। गौरव भाटिया जी, हमने तो प्रचार किया, सभा नहीं। गौरव भाटिया जी, पहले ही जो प्रशासन है उसके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बैटिंग जो होती है वो समाजवादी पार्टी के लिए ही होती है। क्या उसी का ये नतीजा है? पहले बैठक की इजाजत दी गई थी, बाद में उसको विथड्रॉ क्यों कर लिया गया था? श्वेता जी, सबसे अहम बात जो है, जो आज का मेन मुद्दा होना चाहिए कि किस तरह से एक सांसद जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाता है, आज खुद कानून तोड़ने लगा है। जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान की रक्षा करेगा, वो संविधान को फाड़ के फेंक देता है। वाजपेयी जी, अगर आप अपनी बात बोल चुके हैं, इतना संयम रखिए कि मेरी बात पूरी बात उनकी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे आप अपनी बात बड़े हैं जी, आप आदरणीय और बड़े हैं, जी बोलिए। सम्मान मैं दे रहा हूं आपको। हाँ,
और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको नोटिस इशू करता है और कहता है कि आपने कम्युनल भाषा का इस्तेमाल किया, आप जवाब दीजिए। आज 6 बजे तक जवाब देना था श्वेता जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब नहीं दिया। प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भंग होने का वहां खतरा था, और उसके बावजूद कानून को ताक में रखते हुए वो वहां गए, एक भड़काऊ भाषण फिर से दिया। और मैं समझता हूं आज वो पूरे पार्लियामेंट पे एक धब्बा बन गए हैं, और ये कहते हुए मुझे कोई दुख नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रदेश सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। अब आपने कहा अनुमति की बात, तो मैं आपको 2 चीजें कहना चाहता हूं कि अगर अनुमति दी जाती है तो उसको रिवोक भी किया जा सकता है अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं, और कोई भी जो कानून संगत व्यक्ति होगा, अगर परमिशन रिवोक हुई है तो वो न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ाएगा या रिप्रेजेंटेशन देगा। कानून अपने हाथ में परिस्थिति कौन सी बदली थी? भाषण नहीं देगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, परिस्थिति ये बदली थी कि इन्होंने जब परमिशन ली है उसके बाद इन्हीं के एक कार्यकर्ता का लेटर भी गया है प्रशासन के पास कि हम ये मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी की भी, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी है, समाजवादी पार्टी ने भी परमिशन मांगी श्वेता जी, और निष्पक्ष ढंग से प्रशासन ने उन्हें भी अनुमति नहीं दी और भाजपा को भी नहीं दी। मैं समझता हूं कि अगर किसी को इससे कोई भी कष्ट है तो न्यायालय का दरवाजा आप खटखटाइए, लेकिन जिस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, साक्षी महाराज एक सांप्रदायिक बयान देते हैं और योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर बना के उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है जो हर वक्त कानून तोड़ रहे हैं, तो बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उधेड़ दी जाती है तो वो क्यों नहीं कहते अपने एमपी से कि आप नोटिस का जवाब तो दे दीजिए। और आप भाजपा देखिए अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हुए केवल जो बात करता है वो अनसंवैधानिक करता है। वो योगी नहीं है, मैं फिर कहता हूं वो एक ढोंगी है जो कि धर्म को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये देख रही है और उनको करारा जवाब जल्द ही मिलेगा। विचार कड़े हैं आपके। आजम खान के बारे में क्या विचार हैं वो भी आगे मैं चर्चा में पूछूंगी आपसे, लेकिन संजय निरुपम जी ये बताइए कि कांग्रेस ने तो उनका बयान आएगा, मैं चर्चा करूंगा। आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे से आगे चर्चा करते हैं ना गौरव जी उस पर। जब आपने संजय निरुपम जी चर्चा करी, संजय निरुपम जी, कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उन्हें पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी प्रकार का दोष नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो एक चुनाव प्रचार के प्रमुख बनने के बाद जिस प्रकार के भाषण दे रहे थे और जहर उगल रहे थे, उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और चुनाव आयोग ने उनके किसी भी प्रकार के प्रचार कार्यक्रम के ऊपर बंदी लगा दी थी। अब जो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि उनको अनुमति थी और अनुमति कैसे वापस लिया, जहां पर चुनाव होता है वहां पर किसी राज्य सरकार का रूल चलता ही नहीं, किसी भी सरकार का रूल नहीं चलता, वहां कायदा सिर्फ चुनाव आयोग का चलता है। और चुनाव आयोग का कायदा वहां लागू हुआ लखनऊ में, जो देश के गृह मंत्री का कार्यक्षेत्र है। और जो योगी जी हैं इस देश के सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। ऐसे में पूरा ओनस जो है प्रधानमंत्री के ऊपर आता है, पूरा ओनस गृह मंत्री के ऊपर आता है। और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बारे में अपनी बात रखें और मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री बताएं कि चुनाव आयोग के निर्देशों का, आचार संहिताओं का इस प्रकार से उल्लंघन करने वाले उनके सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो मुझे बहुत छोटी सी बात लग रही है। मुझे दिख रहा है एक जमाने में इसी प्रकार से हिंदुत्व की बात रखने के लिए और भड़कीले भाषण देने के लिए बाला साहब ठाकरे जी की बाकायदे मतलब वोटिंग राइट तक जब्त कर ली थी चुनाव आयोग ने। चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ते थे इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मुझे लगता है ये इतना फिट केस है कि चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले तो मेंबरशिप रद्द करे, डिस्क्वालीफाई करे, और दूसरी बात उनको तक चुनाव लड़ने और वोट डालने के ऊपर रोके। तब कहीं जाके इस प्रकार के लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं और अपने आप को कानून से बहुत ऊपर रखते हैं, फिर वो बाज आएंगे इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार से कानून को तोड़ने से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप कह रहे थे पक्षपात की बात, आप प्रशासन की बात कर रहे थे, राज्य सरकार की बात कर रहे थे, आपको आपत्ति भी थी बहुत सारी चीजें जो गौरव भाटिया बोल रहे थे। लेकिन ये बताइए कि जब इजाजत नहीं थी, भले ही वो पक्षपात के तौर पर आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई
जिस अंदाज में वो बातें कही गई, क्या ये सीधे तौर पर टकराव का रास्ता नहीं है? नहीं, अब गौरव भाटिया जी को बोलने का अवसर मिला, मैं भी आज चाहूंगा कि मुझे भी पूरा पर विषय रखने की अनुमति मिले। गौरव भाटिया जी ने योगी जी के बारे में जो अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किए, मैं उनका विरोध करता हूं। कांग्रेस के मित्र ऐसा बोल रहे थे जैसे भारत निर्वाचन आयोग के ये प्रवक्ता हूं। दोनों, गौरव भाटिया जी ने और कांग्रेस के मित्र ने, दोनों ने कहा कि योगी जी ने जवाब नहीं दिया। 6 बजे से पहले योगी जी का जवाब चुनाव में जा चुका है। आयोग के निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करते, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? मैंने तो जवाब के आयोग संवैधानिक संस्था है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आयोग संवैधानिक संस्था है। आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उसका मान रखते हैं। आयोग का जो निर्णय आएगा उसे मानेंगे। आयोग के निर्णय से हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आयोग के निर्णय का इंतजार करें। दूसरी बात, अनुमति क्यों निरस्त की गई हमारी? ये कहना जिलाधिकारी लखनऊ का कतई असत्य है कि किसी ने चिट्ठी लिखकर दी कि हम सभा नहीं करेंगे। दूसरी बात, 7 तारीख को सुबह हमको अनुमति निर्गत कर दी गई, 7 की शाम को उसी के नजदीक समाजवादी पार्टी को अनुमति निर्गत करने का काम लखनऊ के जिला प्रशासन ने क्यों किया? सोची समझी योजना में सत्ता के दबाव में किया और बाद में गाजीपुर थाने के दरोगा की रिपोर्ट लेकर के शांति भंग हो जाएगी। शांति भंग हो जाएगी। चुनाव आयोग का आदेश था, निर्देश था, जिसका उल्लंघन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को दोष देने के बजाय चुनाव आयोग का निर्देश था। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप हेंसफोर्थ किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे, और चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। ये इस देश के कानून और आचार संहिता का चुनाव आयोग के निर्देश भी इतने अहम होते तो अमित शाह के खिलाफ भी वो चार्जशीट नजर नहीं आती। करेंगे गौरव भाटिया जी, जी जवाब देना चाहते हैं। हाँ, श्वेता जी, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है जब योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने अभी शुद्धिकरण और लव जिहाद की बात करी थी, उसके बाद जो है उनको नोटिस मिला, और नोटिस में जैसा संजय जी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी यही बात कही कि उन्होंने इस तरह की भाषा को उपयोग किया है जो सांप्रदायिक है और गलत है, और जवाब मांगा। और उसके बाद आज फिर उन्होंने लखनऊ जाके, जब उनके पास परमिशन नहीं थी, इस तरह का भाषा का फिर से उपयोग किया। मैं समझता हूं क्या एक सांसद के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना, कानून का उल्लंघन करना और बार बार कानून को तोड़ना शोभा नहीं देता है। और इसीलिए हम कहते हैं, जो संजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि ऐसे सांसद की जो सदस्यता है उसको रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की धज्जियां उधेड़ रहे हैं हर रोज, और ये समझते हैं कि ये कानून से ऊपर है। लेकिन ये फैसला हम लोग चुनाव आयोग के लिए क्यों नहीं छोड़ देते हैं? संविधान के अंतर्गत काम किया। इस पर चर्चा हम आगे अपनी जारी रखेंगे। बस क्या राजनीति में इस बात की कोई जगह है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? क्या तुष्टीकरण का जवाब सिर्फ ध्रुवीकरण है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री, कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर 10 साल के लिए सांप्रदायिकता पर प्रतिबंध लगाएं। ऐसे में जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये सपना तो पूरा होता नहीं दिखता है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा कही गई बात अक्षर से पालन होगी, लेकिन अगर हमारा विपक्षी दल इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करे जो सत्ता में बैठा है, तो छठे साठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट का व्यवहार अगर राजनीति में नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन अंत भला सो भला, अंत में हम इस प्रदेश को सांप्रदायिकता से विहीन करेंगे जब ये सपा की सरकार अपदस्थ हो जाएगी। आचार संहिता की बहुत दुहाई दे रहे थे भाई गौरव भाटिया जी और कांग्रेस के हमारे मित्र। अपर महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह हमीरपुर में किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी वालों को भारत निर्वाचन आयोग और आचार संहिता का ध्यान नहीं आया। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सांसद होना, ये तो मिसाल, एक मिनट, मिसाल कायम करना चाहिए। सुन लीजिए, अरे अपर महाधिवक्ता है हाई कोर्ट में आपका विजय बहादुर सिंह, सपा सरकार का,
और गौरव भाटिया जी आप भी हैं उसी हाई कोर्ट में। गौरव भाटिया जी इस वक्त है नहीं लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ। अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो वो उचित है। चलिए संजय निरुपम जी से भी जाने। संजय निरुपम जी आप भी आचार संहिता की बात कर रहे थे, आप चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम समाजवादी पार्टी का ये रुख देखते हैं कि अमित शाह जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी उन पर भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। प्रशासन की मिलीक भगत से आप भी इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें हम और क्या देखें? मैं भी श्वेता जी बात और योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, एक वाजपेयी जी मान्यवर आपका टाइम पूरा हो गया, मान्यवर आपका टाइम पूरा हो गया, जरा रुकिएगा। योगी आदित्यनाथ हो या आजम खान हो या अमित शाह हो या विजय बहादुर सिंह हो, जो भी लोग हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको माफ नहीं करना चाहिए, कानून के प्रावधानों के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने जो सवाल इनसे पूछा था उसका जवाब मेरे पास है। अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल के दिनों में एक बयान दिया कि जब तक यूपी में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के आसार हैं। मतलब साफ है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक सांप्रदायिक व्यवस्था करना चाहती है और इसीलिए मुजफ्फरनगर में दंगे का जो अभियुक्त है उसको Z+ की सिक्योरिटी दी जा रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो अपने सांप्रदायिक छवि के लिए बदनाम है उनको प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा रहा है। ऐसा कौन सा महान नेता है भाई ये? ऐसे कौन से रणनीतिकार हैं लेकिन भगवाधारी हैं, जहर उगलते हैं, तो चुनाव में जाएंगे इतना ही आज हमारे पास और हिंदू वोटों को भड़काएंगे। तो हिंदू वोटों को भड़काने के लिए ये सारा बीजेपी का और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। दरअसल चर्चा चाहे जो हो जाए और राजनेता चाहे अपनी तरफ से जो कह दें, लेकिन चुनाव में नतीजा निकलता है, चुनाव में वो वोटर ही फैसला लेता है। उपचुनाव का नतीजा शायद कुछ सवालों के जवाब दे दे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।